हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 3 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं और आज चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, यानी कि आज इसका एक ही क्लास में पूरा बेसिक समझ लेंगे और कल एक क्लास में इसके क्वेश्चन कर लेंगे, यानी कि 2 क्लास में ये टॉपिक्स आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा चैप्टर है आपका, सॉरी। तो इसमें आपको ज़्यादा इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इजीली पूरी क्लास देखिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। बाकी आप कौन से ज़िले से क्लास देख रहे हैं, आप ज़रूर अपने ज़िले का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ से बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। और चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है दशमलव संख्या। ठीक है, क्या नाम है? दशमलव संख्या। ठीक है, ये देखो, दशमलव संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डेसिमल नंबर भी कहते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसमें 2 ही टॉपिक है, 2 में एक तो ऐसे जैसे डेफिनेशन होती है वही है, और दूसरा जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें 2 ही टॉपिक पूछे जाते हैं। एक तो आपका दशमलव क्या है, दशमलव संख्या क्या है, दशमलव संख्या क्या है, एक तो ये आपका टॉपिक है। और एक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं साथ में, व्हाट इज डेसिमल नंबर, व्हाट इज डेसिमल नंबर। ठीक है, व्हाट इज डेसिमल नंबर। और दूसरा है, इस पर 4 आधारित संक्रियाएं होती है, जैसे हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, फिर फ्रैक्शन पर पढ़ा, भिन्न संख्याओं पर पढ़ा। अब दशमलव में भी यही है, दशमलव पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, दशमलव संख्या पर आधारित आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर। अब देखो, स्पष्ट मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो टॉपिक है व्हाट इज डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या क्या होती है। तो सिंपल सा एक ही वर्ड है, किसी भी संख्या में बीच में डेसिमल का चिन्ह साइन लगा हुआ हो, जिसे हम स्पष्ट छोटे रूप में अपन कहते हैं कि कोई भी संख्या में पॉइंट लगा हुआ है तो वो दशमलव संख्या है। किसी भी संख्या में बीच में अगर पॉइंट लगा हुआ है तो वो दशमलव संख्या है। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये पता रखना है कि दशमलव संख्याएं कौन सी होती है, क्या होती है दशमलव। तो किसी भी संख्या के बीच में पॉइंट होता है तो वो सारी संख्याएं दशमलव संख्या कहलाती है। अब हमारे क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़्यादातर आएंगे। दशमलव का आपको ऐड करना पूछ सकता है, उनकी जोड़ पूछ सकता है, उनका घटाव सब्सट्रैक्शन पूछ सकता है, उनका मल्टीप्लाई पूछ सकता है, उनका डिवीजन पूछ सकता है, यानी कि उनका भाग पूछ सकता है। तो यानी कि ये दोनों टॉपिक आप में से किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट यही टॉपिक, मैंने ये तो बता दिया व्हाट इज डेसिमल नंबर की दशमलव संख्या क्या होती है। तो दशमलव संख्या किसी भी संख्या, कोई भी जो भी संख्या है, अगर उनके बीच में पॉइंट लगा हुआ है तो वो सारी संख्याएं दशमलव संख्या कहलाएगी। अब दशमलव संख्या की 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं, जोड़ हो गई, बाकी हो गई, गुणा हो गई और भाग हो गया। तो इनका जोड़ कैसे करेंगे, बाकी कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या फिर 25 मिनट की जा सकती है, लेकिन आपको पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे।
ठीक है। और बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आराम से पूरी क्लास देखिए, आपको पूरा का पूरा दशमलव की जोड़, बाकी गुणा, भाग, यानी कि उनका ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन सीधा डायरेक्ट यही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले इनका ऐड करेंगे, यानी कि इनको जोड़ते कैसे उसके बारे में समझेंगे। दशमलव संख्या डेसिमल को उनका जोड़ कैसे करते हैं, उनका योग कैसे करते हैं, उसके बारे में सम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला तो है जोड़। पहला क्या है? जोड़, दशमलव संख्या का जोड़ या ऐड कह सकते हैं। बाकी इसके नोट्स आपको जो टेलीग्राम उम्मीद बैच वाला ग्रुप है उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी कोई बच्चा ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो अगस्त महीने की फीस अभी स्टार्ट हो गई, आप ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमें पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जोड़, तो दशमलव संख्या में आपको सीधा एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं दो कोई भी संख्या लिख लेता हूं, एक ये संख्या, इसमें आपको ये जोड़ना है, ये दो संख्या है, इनको आपको ऐड करना है। अब आपको इसमें चीज क्या ध्यान क्या रखनी है, ऐड करते समय जो भी पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। किसके नीचे? पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तभी आपकी जोड़ सही होगी। यानी कि जैसे 678 है, 678.57। अब देखो यहाँ पर 0, 9, 8 और 5, देखो 5 आगे चला गया है क्योंकि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। फिर यहाँ पर 6 और 2, अब इनको जोड़ना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तभी आपकी जो ऐड होगा वो एकदम सही होगा। भले ऐड हो, सब्सट्रैक्ट हो, यानी कि जोड़, बाकी कुछ भी हो, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहला आपका काम क्या रहेगा कि जो भी आपको करना है, जोड़ या करनी है, बाकी करनी है, जो भी, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर आपको ये संख्याएं जमा लेनी। अब आपको सिंपल जोड़ना है, 7 और 2 9 होता है, 5 और 6 11 होता है, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 0 9, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 7 और 9 16, हासिल 1, और फिर 7 और 8 15, यहाँ पर हासिल 1 और 6। ठीक है, ये आपका आंसर आता है। कुछ भी नहीं करना, जोड़ना आपको ऐड करना आता है, सबको आता है, कोई भी बच्चा जो भी कर रहा है सबको ऐड करना सबको आता है। अब क्या करना है आपको, दशमलव के नीचे जो पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ये चीजें ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगना चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लगाओगे, पॉइंट के आगे पीछे पॉइंट हो गया ना, तो फिर आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप योग करो, बाकी करो, जो भी गुणा करो, पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है। इसमें आपको जोड़ और बाकी में क्या करना है, पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ नहीं, जोड़ तो मैंने सिखा दी, सिर्फ जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और जोड़ना है। बाकी भी ऐसे ही है सेम, जैसे कि इसमें से अपन को घटाना है, क्या घटाना है देख लेते हैं। अभी इसमें से अपन को घटाना है, ये घटाना है। अब इसको कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर देखो, पहले तो ये लिख लो 678.57, फिर इसमें देखो 7 8 है, तो यहाँ पर 7 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और 6 2। ठीक है, यानी कि 6 2 की जगह आप 1 2 लिख लो ताकि आपको जोड़ ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको उधार लेना पड़ेगा, और तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाकी आप जोड़ बाकी जैसे करते हो ना, उधार लेते हो, कहाँ से क्या करते हो, वैसे वैसे सेम करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, सिंपल है। तो यहाँ पे 7 में से 2 को घटाओगे तो 5 बचेगा, 5 में से 1 को घटाओगे तो 4 बचेगा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 8 को घटाओगे 0, 7 में से 7 को 0, और 6 का 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लो कि अगर मैंने वो 5 हटा के 1 लिखा है, 6, 5 में 6 था, अगर मैं यहाँ पर 6 ही लिखूं तो कैसे करेंगे, तो वो भी देख लो, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर 6 लगा लो। अब यहाँ पर देखो कैसे होगा, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5, अब 5 में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में से 6 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, 17 में से 8 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। फिर यहाँ पर 6 बचेगा, फिर 16 में से
7 को घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सेम सेम है। आपको सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और कुछ भी नहीं करना। जोड़ करनी है चाहे बाकी करनी है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ही आपका आंसर सही आएगा। अगर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ और बाकी समझ में आ गया। अब इसकी गुणा पर चलते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, एड हो गया और सब्सट्रैक्शन भी आपको सिखा दिया, दोनों एक साथ सिखा दिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वाला ध्यान से देखिएगा, गुणा कैसे करते हैं, गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले आप कुछ भी नहीं करना, आप भूल जाओगे कि यहाँ पर कोई पॉइंट भी है, कोई पॉइंट नहीं, आप भूल जाओगे पॉइंट है। आपको डायरेक्ट पहले गुणा करने हैं। गुणा कैसे करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना आता है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 6 से करेंगे। 2 से 7 को करेंगे तो 14, 14 हासिल 1, फिर 6 से 2 को करेंगे तो 12 और 1 13 हासिल 1, 2 और 2 4 और 5 हो जाएगा, फिर हासिल 1 5 और 10 10 हो जाएगा। फिर नीचे क्रॉस, 6 को 7 से करेंगे 7 छंग 42, 42 यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर 6 को 6 से करेंगे तो 36, 36 और 4 40 हासिल 4। फिर 6 को 2 से करेंगे तो 12, 12 और 4 16, 16 हासिल 1, 6 और 5 30 और 31 हो जाएगा। गुणा करना है, जोड़ेंगे तो 5 5 6 2 और 3 ये आ जाएगा। अपन सिंपल गुणा करते हैं ना, वैसा का वैसा आपको सिंपल गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है। जब ये गुणा हो जाए ना, फिर आप पॉइंट को देखो, पहले पॉइंट को देखो ही मत। आपको सिंपल गुणा करना है, सीधा डायरेक्ट, जैसे हम गुणा करते हैं मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पर पॉइंट काउंट करना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, कितने अंक है, एक डिजिट है, एक अंक है, और यहाँ पर 1 और 2 अंक है। तो 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो कितने हो गए, तो टोटल 3 डिजिट हो गए। तो आपको पीछे से 3 डिजिट छोड़ने, 1 2 और 3, और यहाँ पर आपको पॉइंट लगा लेना है। यानी कि जितने डिजिट के बाद में दोनों तरफ पॉइंट है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद में, टोटल कितने 3 डिजिट के बाद में, तो पीछे से आपको 3 डिजिट छोड़ने, 1 2 3, और यहाँ पर पॉइंट लगा देना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आपको जोड़ और बाकी में क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। गुणा में कुछ भी नहीं करना है, पहले तो पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट है, सीधा गुणा करो, बाद में पॉइंट काउंट कर लो कितने अंकों के बाद में, वैसे वैसे पॉइंट यहाँ पर लगा लो। ठीक है, अब आपको भाग सिखाते हैं। ठीक है, डिवाइड करना। अब डिवाइड करना कैसे सिखाएंगे वो ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग रहेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर 6 का भाग दे देना। ठीक है, 6 का मतलब ऐसे, हाँ डायरेक्ट 6 का दे दो, या फिर 0.12 का दे दो, कुछ भी कर दो। जैसे 1.2 का देना है, या फिर 0.12 का देना है। ठीक है, 0.12 का भाग देना है। अब कितना आएगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको बट्टे में लिखना है। जैसे 312.6 बट्टे 0.1 और 2। अब आपको सबसे पहले पॉइंट को काटना है, कैसे भी करो पॉइंट को काट दो। पॉइंट को कैसे काटेंगे, तो ऊपर देखो पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, एक अक्षर, एक डिजिट है, एक अंक है। तो जब इसको हटाएंगे तो पीछे जितने डिजिट है, एक डिजिट है तो एक 0 नीचे लग जाएगा। जितने भी डिजिट है उतने 0 नीचे लग जाएंगे। और पॉइंट के बाद में, इसके बाद में कितने 0 थे, कितने डिजिट थे, कितने अंक थे, तो 2 अंक थे। 0 तो अभी लगाया, 0 को काउंट नहीं करना। पहले देखो पॉइंट के बाद में 2 थे ना, तो जब इसको हटाएंगे तो 2 0 ऊपर आ जाएंगे। ऊपर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद में जितने अंक है, जितने डिजिट है, उतने नीचे 0 आ जाएंगे। और नीचे जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर वाले पॉइंट ऊपर 0 आ जाएंगे। जितने पॉइंट के बाद में जितने भी अंक है उतने। अब एक 0 से तो एक 0 कट जाएगा। अब इसमें आपको भाग देना है। अब सीधा आपको डिवाइड करना आता है। 12 का 31, 26 और 0, इसमें आपको डिवाइड करना, और कुछ भी नहीं करना है। देखो पहले 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा,
पीछे कितना बचेगा 7, फिर 2, 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 72 आ जाएगा, फिर 0, फिर नीचे 6 आएगा, 6 में भाग नहीं जाएगा, टूट जाएगा, फिर नीचे 0, फिर पूरा पूरा 5 बार चला जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको कोशिश करनी है कि पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाएंगे कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ऊपर जितने पॉइंट के बाद में, जैसे यहाँ पर पॉइंट था तो ऊपर 1 अंक था, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 0 लगेगा, और नीचे पॉइंट के बाद में 2 अंक थे तो ऊपर 2 0 लगेंगे। फिर यहाँ पर 0 से 0 काट दो और फिर सीधा डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से इस डेसिमल में कुछ इतना खास बड़ा है नहीं, बाकी इसके कल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से बताएंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व होते हैं। बाकी बेसिक यही था, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। जोड़ बाकी गुणा भाग ही पूछेगा, किस तरह से पूछेगा वो कल क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि जितना बच्चों को यहाँ पर पूरी की पूरी जितनी भी क्लासें होती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। वो जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे टेस्ट के लिए जा रहे हैं, बाकी क्लासें सबके लिए फ्री है। जितने भी क्लासें हो रही है वो कोई भी देख सकता है। आपका अगर दोस्त ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहता फिर भी अगर क्लासें देखना चाहता है तो क्लासें सबके लिए फ्री है। और एकदम क्लासें ऐसे नहीं कि आधी अधूरी क्लासें हैं, पूरी की पूरी एकदम कंटिन्यू आपकी पूरी क्लासें हैं। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा पूरी की पूरी। बाकी जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप पीछे वाली जाइए। अभी चैनल आप जो वीडियो क्लास देख रहे हैं ना, उसके नीचे नवोदयन क्लासेस का चैनल होगा, उस पर क्लिक करें। वहाँ के बाद में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं सारे के सारे आपको लगातार मिलेंगे। यानी कि पहली क्लास का पहला वीडियो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सारे कंटिन्यू मिलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लेलिस्ट से आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। बाकी क्लास को अच्छी लगे तो लाइक करें, और इस क्लास में खास बताना है नहीं क्योंकि चैप्टर यही था, डेसिमल नंबर। इतना सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और बाकी इसके क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिए, कल कर लेंगे। और अब अगर आप लोग उम्मीद बैच में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाओ और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ से आपको हमारे एडमिन्स मिल जाएंगे, एडमिन को जाकर पर्सनल मैसेज करो, आपको उम्मीद बैच में ज्वाइन कर लेंगे। अब उम्मीद बैच में हर संडे एक मॉडल पेपर होता है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है। बाकी 25 सितंबर तक ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में हर दिन आपका टेस्ट होगा। हर दिन का मतलब समझते हो, बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे, लगभग 100, 120, 150 मॉडल पेपर करवाएंगे। वो भी सिंपल से, आपकी नॉर्मल फीस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उसमें जाकर आप लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर डिसिप्लिन चार्ज थोड़ा लगा हुआ है, बच्चे डिसिप्लिन में रहे इसीलिए लगाया। बाकी आप कैसे पढ़ाते हैं, हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट वाली भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर हमारे जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सबका तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन जो जो बच्चों ने हमें वीडियो बना के भेजी है, जिनके पेरेंट्स साथ में, उनके मम्मी पापा साथ में, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि बच्चों से कुछ भी बुलवा कर आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन पेरेंट्स होते हैं ना, उनके मम्मी पापा, वो भी उस वीडियो में कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। तो वो पेरेंट्स कुछ तो ऐसे ना अपनी मर्जी से, हमारे कहने पर तो नहीं बोलेंगे, उन्होंने हमको देखा, ग्रुप में ज्वाइन हुए, उनको जो लगा है ना वही वो आपको बता रहे हैं। तो उनको जाके सुने, फिर अच्छा लगे तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई फोर्स नहीं है, आप लोग ज्वाइन करो या ना करो। बाकी क्लासें आपकी फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ज़रूर देखिएगा क्लासों को, अच्छी लगे। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप डाउट बता दीजिएगा, ताकि अगली जो क्लास होगी उसमें आपका डाउट लेकर बोर्ड पर समझा देंगे, ताकि आपका भी डाउट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।